हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विवेक और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ। आज भारतीय टीम अनाउंस हो गई है। 18 सदस्यीय टीम जो वेस्ट इंडीज़ के टूर पर T20 सीरीज़ खेलेगी जो भारतीय टीम, उसकी घोषणा हो गई है। 5 मुकाबले खेले जाएंगे और इस टीम अनाउंसमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जो कुछ चीज़ें शायद एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कुछ चीज़ों ने ज़रूर हैरान किया है। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ एक बार टीम अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को कि पूरी जो टीम है वो कौन कौन सी चुनी गई, कौन से खिलाड़ी। जी बिल्कुल, मैं टीम पढ़ के बता देता हूं कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे, ईशान किशन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अश्विन, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। इसमें केएल राहुल और जो कुलदीप यादव है, इनका फिटनेस को देख के इनको खेलने का मौका दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि उनका फिटनेस कैसा है उस टाइम तक के। ठीक है, तो ये आपने टीम सुनी। वेस्ट इंडीज़ के टूर पर 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, उसके लिए चुनी गई है। और कम से कम 3 दिन से जो ये कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट है या सोशल मीडिया पर जो ट्विटर पर बहुत बहस छिड़ी हुई थी कि कब अनाउंस होगी, इसको भी काफ़ी लेट किया है बीसीसीआई ने। शायद कुछ बड़े खिलाड़ियों की रजामंदी या उनको रेस्ट देना ना देना, शायद इसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम डिले हुआ है। लेकिन फाइनली आज भारतीय टीम की घोषणा होगी। सिद्धार्थ, अब क्या आपको ऐसा लगा कि जिन चीज़ों को सुनकर ऐसा लगता ओह ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ऐसा पॉइंट आपको क्या लगा? देखिए, सबके लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि विराट कोहली टीम में नहीं है। एक बार फिर से उनको ड्रॉप कर दिया गया है और जितने भी विराट कोहली फैंस और इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा शौक है कि अब विराट कोहली एक के बाद एक जो है टीम से ड्रॉप होने लगे। हालांकि जो है बीसीसीआई ने ये बोला है कि उनको आराम दिया गया है, उनको और बुमराह को इस टीम में शामिल नहीं किया गया और दोनों को आराम दिया गया है। लेकिन वही है कि आराम के नाम पे क्या बार बार उनको ड्रॉप किया जा रहा है। जो भी है, शौक था और बहुत बड़ी खबर थी कि विराट कोहली इस टीम में नहीं है, T20 टीम में भी नहीं है। क्योंकि देखिए, T20 टीम के स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड कप होना है इस साल और उस टीम वो T20 टीम, देखिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते, वो वनडे में नहीं खेल रहे हैं, शिखर धवन कप्तान है। लेकिन जो है इसमें रोहित शर्मा खेल रहे हैं लेकिन विराट कोहली नहीं है, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। मतलब फैंस के लिए तो बहुत बड़ा शौक होगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि टीम में ड्रॉप कर दिया गया। देखिए, ये सिद्धार्थ अभी हालांकि किसी भी तरह से ऑफिशियल नहीं है कि उनको ड्रॉप किया गया है। ये बात ज़रूर है कि उनको ग्रोइन इंजरी थी, उसकी वजह से वो पहला वनडे मुकाबले नहीं खेले। आज का भी नहीं पता खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इसके बावजूद उन्होंने 2-3 दिन पहले बीसीसीआई से अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रेस्ट मांगा था जी, तो वो रेस्ट उनको दिया गया है। नो डाउट, जब इतना बड़ा प्लेयर होता है, विराट कोहली उनका नाम है, सब जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है चर्चा करने की कितने बड़े खिलाड़ी है। जब वो रेस्ट मांगते हैं तो फिर कोई सवाल बचता नहीं है कि उनको रेस्ट ना दिया जाए। अब बात आती है कि लोग कह रहे हैं कि क्या विराट कोहली को रेस्ट के नाम पे ड्रॉप कर दिया गया है। जी वही है कि उन्होंने खुद मांगा है। हाँ, या फिर जो है ये 2-3 दिन पहले खबरें आ गई थी कि वो रेस्ट मांग चुके हैं ऑलरेडी। और जब विराट कोहली रेस्ट के लिए बोल देंगे, अब ये अलग बात है कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, उनको क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में हम सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, ये खैर अभी सवाल नहीं आया है। लेकिन ये ज़रूर है, अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है कि विराट कोहली ने रेस्ट मांगा था या उन्हें ड्रॉप किया। देखिए, ड्रॉप नहीं कर सकते, कोई ड्रॉप करने की कोई वजह अभी नहीं है। अगर आप फॉर्म की बात करें तो विराट कोहली के रन, जब आप जैसा कि कुछ बड़े खिलाड़ी बोल भी रहे हैं कि इतने भी ख़राब रन नहीं है, लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड हाई सेट किया हुआ है, तो सबको शतक से एक्सपेक्टेशन है, वो एक अलग बात है। ये विराट कोहली पर बात हुई कि विराट कोहली इस टीम में नहीं है, सीधी सी बात ये है। बुमराह भी नहीं है, अगर ऐसे ड्रॉप वाली बात को अगर लिया जाए तो बुमराह भी नहीं है। हाँ, तो बुमराह को तो ड्रॉप करने का कोई कारण नहीं बनता। अगर नहीं, बुमराह को सो कॉल्ड फॉर्म है उसको लेके अगर ड्रॉप किया गया है, ऐसा अगर कोई सोचे भी, तो बुमराह का तो फॉर्म भी शानदार सा है। तो इसका मतलब ये है कि शायद रेस्ट ही दिया गया है। ये सीधी सी बात साफ है, 3 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। इस दौरे पर इन तीनों खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। अब बात करते हैं कि बड़ी बात जो इस पूरे टीम सिलेक्शन में निकल कर आती है वो आती है आर अश्विन, जो वापसी कर रहे हैं। क्या वो अभी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं
ये एक बड़ी बात आती है। दूसरी बात आती है कि केएल राहुल और कुलदीप यादव क्या वो फिट हो जाएंगे तब तक, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था कि जर्मनी में उनकी सर्जरी हुई है क्या, और शायद 22 जुलाई से ये दौरा शुरू है। जी बिल्कुल, लेकिन पहले वनडे खेली जाएगी उसके बाद। तो अगर कुलदीप यादव और वो आ जाते तो ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात, संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है, बावजूद इसके कि उन्होंने पिछली कुछ 2-3 पारियां अच्छी खेली थी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आखिरी पारी तो 77 रन संजू सैमसन ने बनाए थे, और उससे पहले भी आप देखेंगे 18-20 रनों की पारियां वो खेलते रहे। तो उनको फ्रेम से बाहर कर दिया गया। मुझे लगता है बीसीसीआई का माइंड सेट अब क्लियर नज़र आ रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं है भारतीय टीम मैनेजमेंट की सोच में। उसके अलावा अगर इस पूरे उसमें बात करें तो उमरान मलिक एक ऐसा बड़ा नाम है जिसको ड्रॉप किया गया है। कोई कारण नहीं है, कोई सुगबगाहट नहीं है कि उनको चोट लगी है या कोई और वजह। नो डाउट अब विराट, देखिए सबसे पहले राहुल द्रविड़ ने बोला था, जिस तरह से उनका फैन बेस बन चुका है उमरान मलिक का, तो बड़ी बातें होती थी कि क्यों नहीं उनको वर्ल्ड कप ले जाया जाएगा। तब भी विराट कोहली, माफ़ कीजिए, राहुल द्रविड़ ने बोला था कि अभी उनको काफ़ी कुछ सीखना है। उसके बाद उनको आयरलैंड के खिलाफ मौके भी दिए गए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे, रन लुटाए। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए। तो शायद ये कप्तान ने भी बोला, रोहित शर्मा ने, कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स में है, लेकिन शायद वो फ्यूचर प्लानिंग अभी उनको टीम में उतारने का प्लान नहीं। और अर्शदीप सिंह ने जो अपना प्लेस है वो कमाया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की थी वो इतनी मैच्योर्ड गेंदबाजी थी सिद्धार्थ, वहाँ पर ऐसा लगा कि यार ये प्लेयर कम से कम 5-6 साल से इंटरनेशनल खेल रहा है। वो उस प्लेयर में गंभीरता, स्विंग, वो कंट्रोल नज़र आता था जो शायद उमरान मलिक मिस कर गए। तो आपको क्या लगता है उमरान मलिक को लेकर ये डिसीजन ठीक रहेगा? अब देखिए, मुझे तो मान के चलिए अब वो नहीं है अभी फिलहाल, तो अभी वो नहीं है। और अर्शदीप हैं, अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई एक है, दोनों ही नहीं होते तो ज़्यादा बेकार लगता। अब उमरान मलिक को नहीं ले जाया गया है, इसके पीछे कुछ सोच होगी, कुछ देखा होगा टीम मैनेजमेंट ने। और बीच बीच में ऐसा भी कहा जाता है कि उनको धीरे धीरे खर्च करेंगे क्योंकि बहुत ही कीमती हैं वो। तो अच्छी बात है, अर्शदीप को जगह मिली है और देखते हैं कि वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कैसा करते हैं। बिल्कुल। और एक और मज़ेदार है कि आर अश्विन वापस आ गए। देखिए जितनी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है, आर अश्विन का जो कद है, जो ओहदा है और जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वनडे में उनको शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि सबको पता है इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन एक एसेट हैं, ये माना जा सकता है। राजस्थान रॉयल्स में जिस तरह से वो खेले, ना सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्ले से भी उन्होंने कमाल किया। तो एक ऑफ स्पिनर की ज़रूरत शायद है भारतीय टीम को, और इसलिए उनको वापस, शायद उनको इस लिहाज से भी मतलब जो है T20 टीम में रखा गया है कि वही ऑस्ट्रेलिया में क्या ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, कैसा फॉर्म चल रहा है उनका T20 में लेके। बाकी उनको ऐसे तो अच्छे प्लेयर तो है ही, बाकी क्या कुछ किया उन्होंने तो हम सब जानते ही हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि संजू सैमसन क्यों बाहर है। देखिए संजू सैमसन का मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, पता नहीं मैनेजमेंट या बोर्ड की क्या सोच है, लेकिन क्योंकि वो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हैं, और ओपनिंग के ऑप्शन हमारे पास केएल राहुल, रोहित शर्मा, ईशान किशन, अब ऋषभ पंत को भी हम यूज़ करते हैं, तो शायद वो उस फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। जबकि अगर आप ऋषभ पंत को देखें या ईशान किशन को, तो हम उनको नीचे भी बल्लेबाजी करा सकते हैं, तो शायद वहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं। कोई गलती नहीं है संजू सैमसन की कि उनको क्यों ना खिलाया जाए। और मतलब बड़े बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है कि उनका सब सही रहता है, लेकिन बस ये है कि शायद उनसे कोई बेहतर प्लेयर रहता है उस पोजीशन में जो टीम में जगह बनाए हुए रहता है। मतलब दिनेश कार्तिक, अब देखिए लगातार उनको एक बार फिर से मौका मिला है दिनेश कार्तिक को, लेकिन जब धोनी थे तो ऐसा मौका उनको नहीं मिलता था। तो प्लेयर सब मतलब अच्छे थे वो, बस वो है कि उनके लिए जगह नहीं थी, और शायद संजू सैमसन के साथ भी ऐसा ही कुछ केस हो रहा है। हाँ, दिनेश कार्तिक की आपने बात करी सिद्धार्थ, अगर ये 5 मैचों की सीरीज में दिनेश कार्तिक अपना परफॉर्मेंस कर गए तो शायद उनको टिकट पक्का मिल जाएगा। अभी भी वो टेस्टिंग मोड में है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अभी भी मैनेजमेंट देखना चाहता है, क्योंकि कंसर्न हो गया विकेट कीपिंग का। जिस तरह से उन्होंने पिछले मुकाबले में विकेट कीपिंग की थी, उस पर सवाल उठ गए। क्या वो कीपिंग के लिए फिट हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, या खेल पाएंगे? हालांकि देखिए इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक मैच की बात है, लेकिन जो रिफ्लेक्सेस थे वो थोड़े से डगमगाए हुए नजर आए, और उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बल्लेबाजी ठीक है और फिनिशर की भूमिका में रहते हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि वो उनको अगर ले जाया भी जाएगा तो वो एज ए फिनिशर ही ले जाया जाएगा, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि ऋषभ पंत ने कितना बढ़िया विकेट कीपिंग किया है। तो विकेट कीपर तो हमारे पास फिक्स है, अगर उसमें दिनेश कार्तिक को जगह मिलती है तो एज ए फिनिशर ही मिलेगी। विकेट कीपिंग मतलब भी देना मतलब ये है कि ऋषभ पंत को हटाना तो वो ज़्यादा चांसेस नहीं लगते, क्योंकि ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा भरोसा उन पे किया जाता है। बिल्कुल। तो ये बाकी ऑस्ट्रेलिया वाला उनका हिस्ट्री तो है ही, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए जी, ये एक रिपोर्ट थी और डिस्कशन था। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी जो भी सिलेक्शन हुआ है विराट कोहली के बारे में, सबसे ज़्यादा मुझे पता है आप लोगों के कमेंट आएंगे, आप लोग सोच रहे हैं कि विराट कोहली को, क्योंकि देखिए ये अभी कहीं भी क्लैरिफाई नहीं है कि उनको ड्रॉप किया गया है या उन्होंने रेस्ट मांगा था। यस, ये खबरें आई थी 2 दिन पहले से, ये खबरें चल रही थी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि विराट कोहली ने रेस्ट मांगा है। अब उनकी इंजरी कैसी है, क्या इस मुकाबले में खेलेंगे, इस वनडे सीरीज में? अब सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर ये वनडे सीरीज खेल रहे हैं, अगर विराट तो फिर इंजरी नहीं है जी, सीधी सी बात है ना। तो आप उसके बाद की सीरीज के लिए रेस्ट इंजरी का मतलब ये है कि विराट कोहली शायद ये दोनों मैचों में भी नहीं खेलेंगे, और अगर दोनों मैच में खेलने लायक भी नहीं होते तो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को क्या कुछ गहरी चोट लग गई है? तो ये सारे बड़े बड़े सवाल अब एक एक करके अगर जो है पैदा होने वाले हैं। बड़ी चोट होती तो फिर बताया जाता, फिर इसको छिपाने का कारण क्या है? बात है, क्यों छिपा रहे हैं भाई? चोट किसी से छिपाई थोड़ी जाती। रोहित शर्मा को चोट लगी थी, चले गए। केएल राहुल को लगी थी, चले गए। कुलदीप यादव चले गए। अगर और ऐसी अगर इंजरी है कि वो खुद से उनको लगता है कि फिट हो सकते हैं, खेल सकते हैं, तो फिर रेस्ट किस वजह से मांगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपने वेस्ट इंडीज टूर देखिए, वर्ल्ड कप को अब 2 या 3 महीने बचे हैं और इतने बड़े टूर्नामेंट, जबकि आप पिछला टूर्नामेंट बुरी तरह हारे हैं आई थिंक। और बड़े बड़े दिग्गज जिनको हम एक्सपर्ट बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि सुनील गावस्कर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो फिर रेस्ट का क्या मतलब है? ठीक है, अगर रेस्ट का समय भी नहीं बचा है, बस अभी होना ही है, सारे एशिया कप आना है, वर्ल्ड कप आना है, बहुत कुछ आना है, तो अभी रेस्ट का कुछ समय बचा नहीं है। बल्कि जितना जल्दी से जल्दी वो जितने मैच खेलेंगे उतना उनका जो फॉर्म का वेट किया जा रहा है उसमें वो वापस आ पाएंगे। तो क्या है उनके रेस्ट का कारण, ये बातें जो है धीरे धीरे करके सामने आएगी। देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है और सही निकलता है। बिल्कुल। तो हमने आपको बताया है वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए भारतीय टीम, और इसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और यूजी चहल को ऐसा बताया जा रहा है कि रेस्ट दिया गया है। बाकी हमने खिलाड़ियों को आप नाम बता दिए हैं। केएल राहुल और कुलदीप यादव है वो सब्जेक्टेड टू फिटनेस है, अगर वो फिट रहे तो खेलेंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस टीम सिलेक्शन में क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है? आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, ताकि जो सबसे पहले हम वीडियो क्रिएट करें, बनाएं, वो आप तक पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं।